आप सभी सुनने चले हैं H.P. लवक्राफ्ट की कहानी द अदर गॉड्स। ईश्वर। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, इन व्यक्तियों का यही कहना होता है, हमारे आसपास सभी चीजों की सृष्टि ईश्वर द्वारा हुई है। लेकिन चाहे कोई कितना भी ईश्वर पर यकीन क्यों ना कर ले, कोई भी व्यक्ति ये बात दावी नहीं कर सकेगा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसने ईश्वर की छवि अपने आंखों के सामने देखी हो। मान लीजिए किसी दिन किसी भी क्षण ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप सभी उन्हें किस तरह से पहचानेंगे? किस तरह से आप ये जान पाएंगे कि इन्होंने ही आपका निर्माण किया है, पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, प्रकृति का निर्माण किया है, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इसी विषय से जुड़ी कहानी के साथ आज मैं पधारी हूँ। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में इसी यकीन और मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी पर देवताओं का वास होता है। देवताएं कभी भी अपना साक्षात रूप लेकर किसी भी मनुष्य के सामने प्रकट नहीं होते हैं, और ना तो मनुष्य ने देवताओं को उनके निवास में जाकर देखा है। एक समय था जब ये छोटी चोटी पर भी वास करते थे, लेकिन जब मनुष्यों का वास छोटी पहाड़ी पर होने लगा, तब देवताएं मनुष्य से दूर और ऊंची चोटी पर रहने लगे। जाते जाते देवताओं ने अपनी सारी निशानी अपने साथ ऊंची चोटी पर ले जाने का निर्णय लिया, सिवाय एक पहाड़ी से। माना जाता है ग्रानिक नामक पहाड़ी के पत्थरों के ऊपर मूर्ति का आकार सब बना हुआ है, और यह आकार किसी का मुख है। लोगों का कहना है सभी इस मुख का राज जानना चाहते हैं, किंतु इन बातों से देवताएं भयभीत हैं, और इसी कारणवश देवताएं अपने आखिरी गृहस्थल को घेर कर रखे हैं, जिसके इर्द गिर्द अभिशाप की जाल बुनी गई है। अगर एक बार भी किसी ने भूलकर उस जगह पर प्रवेश करने की कोशिश की, तो वो अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि देवताएं मनुष्य की दुनिया में रहकर भी वास करना चाहते हैं। जब कभी धरती पर मेघ गरजती है और जोर से हवाएं चलने लगती है, लगातार बारिश होती है, उस दौरान देवताओं के आंसू की ध्वनि पर्यावरण की आवाज के नीचे दबी हुई होती है। देवताएं भी चीख चीख कर अपने अंदर के दर्द को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, किंतु प्रकृति को अपना माध्यम बनाकर। कहा जाता है कई मनुष्यों ने ऐसी रातों को बादलों के भीतर रथ देखा है। इसके अलावा स्काई नदी के किनारे वाइस नामक एक महान और ज्ञानी पुरुष रहते थे। वहीं ऐसा कहा जाता है देवताएं खुद साक्षात्कार करना चाहते हैं वाइस और उसकी बुद्धिमत्ता का, क्योंकि उस दौर में कहा जाता था वाइस अत्यंत ज्ञानी थे, और एक समय था जब उन्होंने चंद्र ग्रहण के समय ग्रामवासियों को कई विशेष सलाह देकर सभी को संभालते हुए प्रेरित किया था। वाइस को देवताओं के विषय पर भी कई बातें पता थी, और यही वजह थी कि लोगों को ऐसा लगता था वाइस खुद ही आधे देवता है। वहीं इतने ज्ञानी होने के बाद भी उन्हें एक ही बात का बेहद अफसोस था, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में देवताओं का चेहरा नहीं देखा था। हालांकि वो हमेशा से ऐसा चाहते थे, और बस अपनी मृत्यु से पहले वाइस देवताओं को देखना चाहते थे। इसी जोश और मनोबल के सहारे वो देवताओं की पहाड़ी यानी हाथ कला की ओर आगमन करना चाहते थे। देवताओं की पहाड़ी रेगिस्तान के किनारे थी। पहाड़ी रेगिस्तान से दूर और बेहद गहराई में थी।
किंतु पहाड़ी की ओर अपना सफर तय करना इतना भी आसान नहीं था। दूर से देखकर ऐसा लगता था मानो देवताओं की पहाड़ी कोई मंदिर हो जो आकाश छूने की कोशिश कर रहा है, और पहाड़ी के ठीक ऊपरी हिस्से में सील मौजूद थी। कहा जाता है ये सील देवताओं की सृष्टि का हिस्सा है। वहीं ग्रामवासियों का कहना था दिन के किसी भी प्रहर पर इस पहाड़ी पर चढ़ना अशुभ माना जाता है, और जिन रातों में चांद बादलों में ढक जाता है, अगर उस रात पहाड़ी पर चढ़ा गया तब तो उस व्यक्ति की मौत पक्की है। किंतु इन सारी बातों से वाइस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं बिना ग्रामवासियों की बात सुने वाइस अपने साथी के साथ सफर तय करने में लग गए। रेगिस्तान में लंबा सफर तय करने के ठीक 13 दिन बाद वे पहाड़ी के किनारे पहुंच सके। पहाड़ी के मंदिरों को देखकर वाइस के साथी घबराने लगे, किंतु वाइस अत्यंत खुश थे और ये खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और ऐसे पहाड़ी पर चढ़ना आम बात नहीं था, जो कि पहाड़ी के मध्य हिस्सों में पत्थरें फटी हुई हैं, जो मनुष्य को आगे का सफर तय करने से रोकती है। कुछ दूर चलते चलते वाइस एवं उनके साथी की नजर बर्फ के पहाड़ियों पर पड़ती है। बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आसमान का रंग बदलने लगता है। सांस लेना भी तकलीफदायक होने लगा। फिर भी दोनों ने एक भी मौका ना छोड़ा मंजिल की ओर बढ़ने का। कुछ दिनों के सफर से यह बात साफ हो चुकी थी कि आसमान में चांद का आकार एक समान रहेगा, किंतु अगले ही दिन यह बात झूठी साबित हो गई, क्योंकि सफर के 5वें दिन पूर्णिमा की रात थी। वाइस अपेक्षा कर रहे थे कब वो चांद के समीप जा सकेंगे। चांद को अपने समीप पाने के लिए वाइस अपनी आंखें बंद करके किसी ध्वनि को मग्न होकर सुन रहे थे, किंतु समय के साथ साथ वो अपने सफर के लिए भी रवाना होने लगे। कुछ देर बाद वाइस ने देखा आसमान ने चांद को इस तरह से अपनी आगोश में ले रखा है कि चांद का सहारा लेकर मंजिल की ओर जाना असंभव सा हो गया हो। बिना उजियारे के मार्ग नाव के बराबर दिखने लगा। वाइस अपने साथी को भी देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने लगभग उन्हें खो ही दिया था, किंतु टिमटिम प्रकाश की मदद से उन्होंने देखा सामने कोई खड़ा है। इस ऊंची बर्फीली पहाड़ी के उस हिस्से में किसी आम मनुष्य का खड़ा होना असंभव है, और अपने पास जिनकी मौजूदगी देख वो हैरान थे, वो आकार एवं उस हिस्से में किसी का मौजूद होना ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, वो साक्षात देवता ही है। देवताओं की ओर अपने कदम बढ़ाकर वह रुक गए, क्योंकि धीरे धीरे आसपास के माहौल में प्रकाश एवं रोशनी की मात्रा बढ़ने लगी थी। एवं यह देखने के बाद एक बात का प्रमाण मिल चुका था, इसी पहाड़ी के आसपास ही कहीं देवताओं का वास है। देवताओं का साक्षात्कार करने हेतु वे दोनों आगे बढ़ने लगे, किंतु इस पहाड़ी की ऊंचाई और आसमान की ओर देखते ही वे भयभीत हो गए। अकस्मात पहाड़ी की ऊंचाई में मौजूद सील के मध्य से वाइस की ध्वनि सुनाई देने लगी। वाइस कहने लगे, ये ध्वनि मैं पहचानता हूँ। केवल ध्वनि के पीछे लुप्त उस व्यक्ति अथवा देवता को देखने की आवश्यकता मुझे है। आज देवताओं के सभी राज मेरे सामने एक एक करके आने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर मैं देवताओं का मुख देखने में सक्षम हो जाऊंगा। वाइस ध्वनि सुनने का दावा कर रहे थे, किंतु उनके साथी को किसी भी प्रकार की ध्वनि का आभास नहीं हुआ। कुछ देर बाद वाइस दोबारा से कहने लगी, ध्वनि की आवाज बार बार मुझे सुनाई दे रही है। यह ध्वनि मनुष्य को भयावह रूप से डराने के सक्षम है। हाँ,
देवताएं ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे समझ चुके हैं वाइस उन्हें देखने के लिए आ चुका है। जिन मनुष्यों से छिपकर वे सभी इस पहाड़ी को अपना निवास स्थान बना चुके हैं, आज इसी स्थान के बारे में मनुष्यों को भी पता चल चुका है। देवताएं डरे हुए हैं इस बात से। वाइस के साथी को ऐसा आभास होने लगता है मानो जैसे हवाएं अपना रुख मोड़ रही हैं, जैसे धरती और प्रकृति अपने नियम बदलने का प्रयास कर रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से वाइस को ऐसा लगता है देवताओं के समीप पहुंचना बेहद आसान है। धीरे धीरे ये दोनों आगे बढ़ने लगे, किंतु चांद की रोशनी में आहिस्ता फर्क अनुभव होने लगा। वाइस कह उठे, चंद्र ग्रहण होने लगा है, किंतु आज चंद्र ग्रहण होने की संभावना नहीं थी। मेघ गरज रहे हैं और देवताओं का रोना मेघ के गरजने से अनुभव किया जा सकता है, किंतु देवताओं का रोना भी ठहाकों सा आभास हो रहा है। अकस्मात वाइस के साथी को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी। यह किसी की मुस्कुराहट की ध्वनि थी। यह ध्वनि बेहद भयानक एवं घोर थी और ध्वनि की मौजूदगी से कोई भी जीव कांपने लगेगा। वाइस ध्वनि का आभास करके केवल यह जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या सच में यह ध्वनि देवताओं की ठहाकों की आवाज़ है या फिर किसी के रोने की। ध्वनि का स्मरण करते करते वाइस जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे कहने लगे, हमसे भूल हो गई है साथी, यह ध्वनि पृथ्वी के देवताओं की नहीं है, ये हमारे देवता नहीं है, ये दूसरे देवता है। वाइस के साथी आगे न बढ़कर वापस लौटने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जमीन खुद ब खुद चूर चूर होकर मार्ग खत्म करने के प्रयास में जुटी रही। चंद्र ग्रहण की इस काली रात में विचित्र सा प्रकाश उमड़ने लगा और इसी प्रकाश के सहारे वाइस के साथ ही पीछे घूमते ही देख सके पहाड़ के भीतर से उग्र प्राणी का देह खुद ब खुद उमड़ रहा है। यह देख वे दोनों भयभीत होकर चिल्लाने लगे। प्राणी के हाथों में सर मौजूद था जिसे धड़ से अलग कर दिया गया था। पृथ्वी के देवता एवं सर धड़ से अलग। और यह दृश्य देख वे दोनों भयाभय रूप से उन्माद हो चुके थे। साथ ही इस घटना के बाद से ऐसा माना जाता है वाइस और उनके साथी के खोज में जब एक दल लोग पहाड़ी पर पहुंचे तब उन्हें वाइस के साथी घायल अवस्था में मिले। घायल साथी के ठीक सामने एक बड़ा आकार सा चिन्ह बना हुआ था। यह चिन्ह काफी बड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने 1 माइल दूर पहाड़ी के पत्थरों को तोड़कर यह विचित्र आकार बनाया है। किंतु आज भी पहाड़ी का रहस्य रह गया। वाइस की खोज भी व्यर्थ रह गई, किंतु वाइस के साथी जीवित होने के बाद भी उस घटना के बारे में कुछ कह ना सके। पहाड़ी से लौटकर जब से वे वापस आए थे तब से उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सभी को ऐसा लगने लगा भयावह घटना को अपने सामने घटित देख वे अपने बोलने की शक्ति खो बैठे हैं एवं आज उनका ऐसा हाल हो गया है। एवं आखिर में जोरों की बरसात होने लगती है और इसी बरसात के सहारे देवताएं अपना रोना रोने लगते हैं। हो सकता है ईश्वर देवताएं प्राचीन काल में धरती एवं पहाड़ी पर रहा करते थे, किंतु समय के साथ साथ देवताओं की मौत होने लगी और आज देवताओं की जगह दूसरे उग्र देवताओं ने ले रखी है, जो ईश्वर बनकर देवताओं के निवास स्थान पर वास करते हैं, किंतु मनुष्य का भला ना चाहकर।
तो आप सभी सुन रहे थे द अदर गॉड्स, ईश्वर, जो HP लवक्राफ्ट द्वारा लिखा गया है। यह एक्सक्लूसिव कहानी आप सभी को कैसी लगी यह बताना मत भूलिएगा। साथ ही आप सभी ऐसी ही कहानियों के प्रति अपना प्यार बरसाते रहिए। मिलती हूँ अगली अमेजिंग और एक्सक्लूसिव कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।